जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी हिस्ट्री की क्लास। औपनिवेशिक काल की व्यवस्थाओं के बारे में हम बात करें, जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, ये क्या थी, किसानों पर क्या प्रभाव पड़े, इन विशेषताएं क्या थी। वारेन हेस्टिंग के बाद कौन सा सुधार हुआ? लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया। एक नए अधिकारी मुख्य सरिस्तेदार की नियुक्ति की गई। मुख्य सरिस्तेदार का कार्य कानूनगो के कार्यों की देखरेख करना था। रिंग फेंस नीति लागू की गई, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों के क्षेत्रों की सुरक्षा करना था। ये सर जॉन मैकफर्सन कौन थे? इन्हें अस्थाई गवर्नर जनरल बनाया गया। सर जॉन मैकफर्सन को अस्थाई गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर है लॉर्ड कॉर्नवालिस, को जिलों के समय जो है जिले के समस्त अधिकारी कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजीदारों अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त किया। स्थायी बंदोबस्त की योजना सर जॉन सॉर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी लागू की गई। में जो जमींदार थे वो भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। भू राजस्व वसूलने के लिए 2 व्यवस्थाएं बनाई गई। कौन सी? रैयतवाड़ी एवं महालवाड़ी व्यवस्था। कौन कौन सी? रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते की रैयतवाड़ी कहा गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% जो भूमि आई, 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहिल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई। 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दी गई और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 में यह व्यवस्था बंबई में लागू कर दी गई तथा 1858 तक यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू कर दी गई। सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया, जिससे वे भूमि का विक्रय कर सकते थे एवं गिरवी रख सकते थे। लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती। लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा करने की व्यवस्था की। रैयतवाड़ी व्यवस्था में राजस्व के रूप में किसानों को उपज का 1/2 भाग देना था, जो धन के रूप में देना होता था। महालवाड़ी व्यवस्था की क्या थी? महल शब्द से तात्पर्य है इसका, ये जागीर अथवा गांव। सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों, जो किसान थे, उनसे सीधा संपर्क नहीं, बल्कि गांव या जागीरों के मुखिया या लंबरदार को राजस्व वसूली का आधार बना लिया गया। 1822 ईस्वी में यह व्यवस्था शुरू की गई। यह व्यवस्था गंगा की घाटी, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग तथा संपूर्ण जो पूरा पंजाब में लागू कर दी गई। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए जो मैप मानचित्र होते हैं, उनकी पंजियों का प्रयोग किया गया। इस व्यवस्था का जो जन्मदाता है वो है हार्ट मैकेंजी। 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई। शुरुआत में इस व्यवस्था में लगान उत्पादन का 2/3 भाग था। बाद में इसे घटाकर उत्पादन का 1/2 भाग यानी 50% कर दिया गया। देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था का क्या अर्थ है। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था का अर्थ क्या है, आते हैं अपने क्वेश्चन पर। किसानों के साथ व्यक्तिगत समझौता करना। रैयतवाड़ी व्यवस्था का अर्थ है किसानों के साथ व्यक्तिगत समझौता करना। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई? से लागू की गई थी बारामहल जिला में। कहाँ लागू की गई थी? बारामहल जिला में।
रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी बी थॉमस मुनरो के द्वारा। किसके द्वारा? बी थॉमस मुनरो के द्वारा लागू की गई थी। बी थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो ये था थॉमस मुनरो का। किसका था? थॉमस मुनरो का था। इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में थॉमस मुनरो का हाथ था। थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड को जाता है क्योंकि इन्होंने जब मुनरो मद्रास के गवर्नर बने तब इन्होंने इसे बहुत बड़े स्तर पर लागू किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को क्या अधिकार दिया गया? तो दिया गया था भूमि का स्वामित्व का अधिकार। कौन सा अधिकार दिया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को? भूमि के स्वामित्व का अधिकार। इस व्यवस्था में किसानों को जमीन का मालिक बनाया गया माना गया। सरकार और किसानों के बीच कोई बिचौलिया नहीं था, जैसे जमींदार। किसान सीधे सरकार को लगान टैक्स देते थे। जब तक किसान समय पर लगान चुकाते थे, उन्हें अपनी भूमि को बेचने, गिरवी रखने या उपहार में देने का पूर्ण अधिकार था। इसकी शुरुआत जो की वो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने की। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है कहाँ की थी? मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। लगान न देने पर क्या होता था? लगान न देने पर भूमि जब्त कर ली जाती थी। क्या कर लिया जाता था? भूमि जब्त कर ली जाती। लगान की पुनर्समीक्षा कितने वर्षों बाद होती थी? लगान की जो पुनर्समीक्षा होती थी वो 30 वर्षों बाद होती थी। कितने? 30 वर्षों बाद होती थी। इसका उद्देश्य था कि खेती की स्थिति और भूमि की उत्पादकता में बदलाव के आधार पर लगान को फिर से निर्धारित करना। किसानों को राजस्व के रूप में क्या देना होता था? उपज का जो जितना भी अनाज उगाते थे उसका 50% 1/2 भाग देना होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान किससे लिया जाता था? लिया जाता था किसानों से। किससे लिया जाता था? किसानों से लिया। रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसमें किसान को क्या माना जाता था? में माना जाता था भूमि का मालिक। क्या माना जाता था? भूमि मालिक का मालिक माना जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान का पुनर्निर्धारण कितने वर्षों बाद होता था? 30 वर्षों बाद। कितने वर्षों बाद? 30 वर्षों बाद होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में बिचौलिया की क्या भूमिका थी? बिचौलिया की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। किसान सीधे सरकार को टैक्स देता था। महालवाड़ी व्यवस्था में लगान किसके माध्यम से वसूला जाता था? महालवाड़ी व्यवस्था में गांव के मुखिया जो लंबरदार होते थे उनके माध्यम से लिया जाता था। पूरे गांव की ओर से लगान जमा करने की जो जिम्मेदारी होती थी वो गांव के मुखिया या लंबरदार की होती थी। इसकी शुरुआत उत्तर पश्चिम प्रांत पंजाब और मध्य भारत के कुछ। महाल का क्या अर्थ होता था? महाल का क्या अर्थ होता है? महाल का अर्थ होता है गांव या गांवों का समूह। क्या अर्थ होता है? गांव या गांवों का समूह। महालवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः कहाँ लागू थी? महालवाड़ी व्यवस्था जो लागू थी तब वो उत्तर और मध्य भारत में लागू थी। हाँ, उत्तर भारत और मध्य भारत में। निम्न में से कौन सी भू राजस्व वसूली की विधि नहीं? जमींदारी है, रैयतवाड़ी है, महालवाड़ी है, औद्योगिक व्यवस्था नहीं। भू राजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान कितना लिया जाता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान लिया जाता था 1/2, 50%। महालवाड़ी व्यवस्था में सरकार का सीधा संबंध किससे नहीं होता था? महालवाड़ी व्यवस्था में सरकार का सीधा संबंध किसानों से नहीं होता था। ये होता था गांव के मुखिया लंबरदार से। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।